आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। अब हम यहाँ पे बात करेंगे अपने खनिज और अयस्क की। तो मैं एक तरफ खनिज लिखता हूँ, एक तरफ अयस्क लिखता हूँ, उनको सारणीबद्ध तरीके से लिख के आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं लिखता हूँ खनिज, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर दूसरी तरफ क्या, हमारा अयस्क। अब इनको मैं सारणीबद्ध तरीके से लिख के पहले आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इनका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूँ आप। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने खनिज के बारे में लिख दिया है। खनिज क्या होते हैं? तत्व तथा उनके यौगिक जो पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। मैं क्या बोला? वह तत्व तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में, जिस मूल रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। मतलब जैसे कहीं पे खादानों में खुदाई होती है तो कुछ यौगिक जब अपने कुछ यौगिक मिलते हैं तो वो जिस रूप में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज। मतलब यह कह सकते हो वो खनिज मिला। अब देखो, जैसे खनिज हमारा क्या, जिंक धातु के कुछ खनिज हैं वो कैसे मिलते हैं? जैसे ZnCO3 हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया? Zn सल्फाइड हो गया। तीसरा हमारा ZnCl2 हो गया, ठीक है। चौथा हमारा ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, ये इतने जिंक के हमारे खनिज मिल जाते हैं आसानी से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं कि अयस्क कौन, इनमें से कौन कौन अयस्क है। ठीक है, बिल्कुल, इनमें से कौन कौन अयस्क है। तो देखो, जैसे अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इनमें से कौन कौन अयस्क है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक, जैसे माना कि ZnCO3 धातु को, ठीक, ZnCO3 धातु को कितने, मान लिया ZnCO3 जो धातु है, ठीक, ओके, इसे कितने, इसे जो है, इससे अयस्क, इसे जो है धातु निकालने में, जिंक धातु निकालने में कितने का खर्चा आ रहा है? मान लिया इससे जिंक धातु निकालने में 600 रुपए, ठीक, 600 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। ठीक है, ओके, जिंक धातु निकालने में। इसी तरह हमारा क्या है, मान लिया हमारा क्या, जिंक सल्फाइड है, ओके। जिंक सल्फाइड से, ठीक, क्या, जिंक सल्फाइड से मान लिया हमारा क्या जो है, जिंक धातु निकालने में हमें 500 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है, मान लिया हमने। ठीक है, ओके। और जो हमारी ZnCl2 है, इससे जिंक धातु निकालने में मान लिया भैया आ रहा है 1800 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। उसी तरह हमने मान लिया कि ZnNO3 का होल ट्वाइस से जिंक धातु निकालने में कितने का खर्चा आ रहा है? हमने मान लिया इसमें 2000 रुपए, ठीक, कितना, 2000 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा कि ZnCO3 से जिंक धातु निकालने में 600 रुपए केजी का, पर 600 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। और Zn सल्फाइड से जिंक धातु निकालने में 500 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। और ZnCl2 से जिंक धातु निकालने में 1800 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। और ZnNO3 का होल ट्वाइस से जिंक धातु निकालने में 2000 रुपए पर केजी का खर्चा आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, इन चारों में से आर्थिक दृष्टि से कौन कौन अच्छे हैं जिंक धातु निकालने के लिए? कौन से खनिज जिंक धातु निकालने के लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं? तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जिसमें भैया कम खर्चा लग रहा है वही आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि हमारा जो ZnS है और ZnCO3 है, ये क्या है, ZnS ZnCO3 क्या है, इनमें कम खर्चा लग रहा है। कितना खर्चा लग रहा है? ZnS में 500 रुपए। मैं एक रेट ले लिया हूं, आप इसको बाय डिफॉल्ट यही मत मान लेना, मैंने आपको समझाने के लिए रेट ले लिया हूं। ठीक है, बिल्कुल। ZnCO3 में 600 रुपए पर केजी का। ठीक, तो मतलब आप ये कह सकते हो जो ZnS ZnCO3 है, ये क्या है, केवल यही दो हमारे क्या हैं, यही दो हमारे जिंक धातु के लिए खनिज होंगे। ठीक, मतलब आप ये कह सकते हो केवल यही दो हमारे क्या होंगे, जिंक धातु के लिए क्या होंगे, ये और ये, केवल यही दो हमारे क्या होंगे, यही दो हमारे होंगे अयस्क। क्यों? क्योंकि इन चारों में से केवल इन्हीं दो में से जिंक धातु निकालने में कम खर्चा आ रहा है, मतलब कम लागत आ रही है, आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। तो आप यहां से क्या निकला,
अब यहाँ से क्या निकला, मतलब आप ये कह सकते हो ZnCl2NO3 इसके खनिज नहीं है, सॉरी इसके अयस्क नहीं है। कौन कौन से हैं? ZnCO3 ZnS। मतलब आप ये कह सकते हो, नोट पॉइंट डाल के इसे इंपॉर्टेंट डाल लेना और इसे इंपॉर्टेंट डाल के याद कर लेना है। पॉइंट कभी कभी पूछ दिया जाता है। नोट पॉइंट क्या होगा कि आप ये कह सकते हो कि सभी अयस्क, क्या सभी अयस्क, ठीक, क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, ठीक, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल, आप देख पा रहे हो कि जो ये दोनों अयस्क हैं ZnS और ZnO3, ये क्या है? एक तरह के खनिज ही तो हैं, तो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। लेकिन पहले दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज, ठीक, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक, बिल्कुल। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करता हूँ, बॉक्स में कवर अप कर देता हूँ ये दोनों पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल। और हाईलाइट भी कर देता हूँ कि सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, लेकिन सॉरी सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो आप यहाँ पे देखो सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट भाई, भैया हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब कह रहे हैं सभी खनिज अयस्क होते हैं, क्या ऐसा होता है? सभी खनिज अयस्क नहीं होते, तो सभी खनिज अयस्क होते हैं, ये गलत है। सभी क्षार भस्म, अब देखो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, सभी क्षार भस्म नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखते हैं हम, देखो यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो दे रखा है ये थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। इस कॉन्सेप्ट, दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि क्षार भस्म, ठीक, कह रहे हैं सभी क्षार भस्म नहीं। तो देखो यहाँ पे ये तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा, ठीक है, क्योंकि सभी क्षार भस्म होते हैं, जो क्षार होते हैं उन्हें भस्म कहते हैं, ठीक, ये गलत है। लेकिन यहाँ पे अब क्षार होते क्या है, इन चीजों को हम समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। इससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है कि जो कोई क्वेश्चन है उससे आल कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है वो सब देख लें। तो देखो क्षार क्या है, तो हमने क्या लिखा, क्षार क्या है? वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH आयन मुक्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार। अब देखो सभी क्षार को और दूसरा नाम क्या देता है? भस्म। इसे और क्या कह सकते हो आप? भस्म भी कह सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। ये किसने बताया था? ये आर्यनियस ने बताया था, ठीक है, बिल्कुल। जैसे हम देख लेते हैं NaOH, ये जलीय विलयन में क्या देता है? Na+ और OH- आयन मुक्त करता है। इसी तरह पोटेशियम KOH देख लेते हैं, ये क्या करता है? K+ देता है और OH- आयन मुक्त करता है। अब देखो यहाँ पे एक और कड़ी आ जाती है, वो क्या है? क्षारक, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो क्षारक क्या है? क्षारक ये क्या है? ये जल में अल्प घुलनशील है, ठीक, जल में क्या है? अल्प घुलनशील है, ठीक, जल में अल्प घुलनशील है, ठीक, घुलनशील होते हैं, जल में क्या होते हैं? अल्प घुलनशील होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और जो हमारे क्या होते हैं, और जो हमारे क्षार होते हैं वो जल में पूरी तरह से घुलते हैं, ठीक, जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं, ठीक, जल में क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे लिख लो जल में पूर्णता घुलनशील, ठीक, पूर्णता घुलनशील, पूर्ण रूप से घुलनशील, सॉरी, जल में क्या होते हैं? पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं, जैसे लिख लिया NaOH। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट ये बनता है कि जितने भी क्षार होते हैं, ठीक, ओके, जितने भी क्षार होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारक होते हैं। सभी क्षार, ठीक, सभी क्षार, ठीक, क्षारक हो सकते हैं, ठीक है, सभी क्षार क्या होते हैं? क्षारक हो सकते हैं, ठीक, ठीक, सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होगा कि सभी क्षारक, ठीक, क्या सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ठीक, नहीं हो सकते, क्योंकि सभी क्षारक हमारे क्या हैं? जल में नहीं घुलते, ये चीज इसीलिए सभी क्षारक क्या हैं? जल में नहीं घुलते, इसीलिए सभी क्षारक हमारे क्षार नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दिया। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा, ये भी ऑप्शन गलत, हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसे हम क्या करते हैं दोस्तों? इसे हम बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। इसे हम क्या करते हैं? बॉक्स में कवर अप कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।